अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। संवेग पर नियंत्रण करने का सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली साधन है तो वह है श्वास। जितने हमारे इमोशंस है, आवेश है, उत्तेजनाएं हैं, उन पर नियंत्रण करना है तो शायद कोई भी दवा काम नहीं देगी, कोई भी औषधोपचार काम नहीं देगा। यदि श्वास पर आपका संयम है, नियंत्रण है, तो बिल्कुल संवेग पर नियंत्रण हो जाएगा। कारण बहुत साफ है कि जब संवेग आता है, प्रबल होता है, तो श्वास असंतुलित हो जाता है। श्वास को तीव्र किए बिना, असंतुलित किए बिना कोई भी संवेग प्रकट नहीं हो सकता। पहले श्वास की गति को असंतुलित करेंगे तब संवेग प्रकट होगा। श्वास की गति को संतुलित रखकर कोई आदमी क्रोध कर सकता है, ऐसा न हुआ न होगा। पहले श्वास को बिगाड़ना पड़ेगा और फिर भावों को या संवेगों को प्रकट करेंगे। तो श्वास संवेग नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन है। मंद श्वास किया या श्वास का संयम किया, एकदम संवेग छिप जाता है। जब जब प्रसंग आता है, लोग पूछते हैं कि क्रोध बहुत आता है, क्या करें? दो उपाय है, एक अल्पकालिक उपाय और एक दीर्घकालिक उपाय। अल्पकालिक उपाय यह है कि जैसे ही क्रोध आए नाक को बंद कर, श्वास का संयम करो, श्वास को रोक दो। आधा मिनट आपने श्वास रोक दिया, 1 मिनट श्वास रोक दिया, आवेश कोई भी टिक नहीं पाएगा। चाहे क्रोध का आवेश है, चाहे काम का आवेश है, चाहे लोभ का आवेश है, कोई भी आवेश है, श्वास का संयम किया, आवेश में ताकत नहीं कि वह बाहर आ सके, प्रकट हो सके। यह मान लेना चाहिए कि आवेश इतना बड़ा आदमी है कि उपयुक्त वाहन के बिना, रथ मिले बिना, पालकी मिले बिना, प्राचीन काल की, आज वायुयान मिले बिना आ नहीं सकता। उल्लास जी का शायद पोता, छोटा बच्चा, कल परसों बैठा था, उसने पूछा कि यहां एयरपोर्ट कहां? मैंने पूछा एयरपोर्ट क्यों पूछता है? उल्लास जी ने कहा कि हमारे यहां नेपाल में रेल तो है नहीं, रेल बिल्कुल नहीं है। सड़कों की इतनी लंबाई है कि कोई यात्रा करे तो कई घंटों लग जाते हैं, वायुयान में जाए तो 10-20 मिनट, आधा घंटा में पहुंच जाते हैं। इसलिए एयरपोर्ट की भरमार है नेपाल में, इसीलिए ये पूछता है कि एयरपोर्ट कहां है। यानी कोई भी आदमी आज साधन के बिना, वाहन का प्रयोग किए बिना जाता नहीं है। बड़ा आदमी तो जाता है तो किसी बड़े साधन का प्रयोग करता है। तो आवेश भी इतना बड़ा आदमी है कि यह आज वायुयान पर चढ़े बिना यात्रा ही नहीं करता आवेश। तो उसके लिए वायुयान बनता है श्वास यानी गड़बड़ाया हुआ श्वास या छोटा श्वास, और जब वह श्वास को छोटा कर देता है तो फिर प्रकट होने में उसको सुविधा हो जाती है। इसलिए हम श्वास पर ध्यान दें कि अगर संवेग का संतुलन करना है, संवेग का नियंत्रण करना है, तो श्वास का संयम करना बहुत आवश्यक है। लंबा करना भी उपाय है। दीर्घ श्वास ले, श्वास छोटा नहीं रहेगा, गति लंबी हो गई, संवेग भी संतुलित बन जाएगा। मैंने सुना समणियों की यात्रा थी इटली में, वहां प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कराया गया, श्वास का मापन किया गया। तो कोई व्यक्ति 1 मिनट में 40 श्वास लेता है, कोई 45 लेता है। वो तनाव से भरे रहते हैं। कहते हैं तनाव कैसे मिटे? तो तनाव जब मिटाना होता है तो सबसे पहले श्वास पर ध्यान देना होता है और श्वास का मापन करना होता है। जब श्वास मापा गया तो सब गड़बड़ी थी, तनाव
श्वास की संख्या को बढ़ा देता है, या श्वास की संख्या बढ़ती है तो तनाव अपने आप उतर जाता है। जब उन्हें प्रयोग कराया गया आधा घंटा, और आधा घंटा दीर्घ श्वास और श्वास संयम का प्रयोग कराया गया, फिर मापन किया गया तो जिनका 40 था उनका 20-25 पर आ गया। बहुत उपचार भी करते हैं, कोई एलोपैथी का उपचार करता है, कोई होम्योपैथी का करता है, कोई आयुर्वेदिक करता है, और भी बहुत सारी थेरापियां हैं और बहुत सारे प्रयोग चलते हैं। किंतु अब एक विकसित होनी चाहिए श्वास की थेरापी, श्वास चिकित्सा। और स्वास्थ्य चिकित्सा में जो महावीर का यह सूत्र है, जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, कि उसके वर्ण गंध रस और स्पर्श की चिकित्सा होनी चाहिए। यानी अमुक प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या है तो किस प्रकार की गंध का, श्वास के साथ गंध का संकल्प करे, वह उस गंध का अनुभव करे। पतंजलि ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इंद्रियों पर ध्यान करो, बाह्याश्रय सुखम, आपको बाह्याश्रय सुख मिलने लग जाएगा। यानी जीभ पर ध्यान करो तो जिस रस को आप स्वाद लेते हैं, वह रस का स्वाद बिना अंगूर खाए, बिना केला खाए केले का स्वाद या अंगूर का स्वाद आपको आ जाएगा। बिना मिठाई खाए, रसगुल्ला खाए, आपको रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा। बाह्याश्रय ग्राह्यम सुखम, जो बाह्य विषय है उनका सुख बिना विषय के, वस्तु के आपको भीतर से आ जाएगा। कारण यही है कि हम पुद्गलों को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे एक आहार माना गया मनोभक्षी आहार, देवता वस्तु को नहीं खाते किंतु वे भोजन करते हैं, भोजन के बिना उनका भी काम नहीं चलता, भोजन करते हैं, सब रसों का आस्वाद लेते हैं। केवल मनोभक्षी, मानसिक संकल्प किया और वैसे परमाणुओं को जुटा लेते हैं और उनका भोजन हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया है। तो यदि हम उन मानसिक पुद्गलों को जुटा सकें और श्वास का माध्यम ले, श्वास के साथ तत्त प्रकार के वर्ण गंध रस और स्पर्श को जुटा सकें और यह संकल्प का प्रयोग हो, तो शायद चिकित्सा का एक नया प्रयोग हो सकता है। हमने अब तक प्रेक्षा ध्यान में रंगों के ध्यान के द्वारा कुछ समस्याओं का समाधान पाया है, किंतु अभी तक गंध, श्वास की गंध, श्वास का रस और श्वास का स्पर्श, उन पर प्रयोग नहीं किया है। बहुत अपेक्षा है। यदि यह महावीर का सूत्र हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है कि श्वास के पुद्गलों में वर्ण गंध रस और स्पर्श होते, सभी वर्ण आगे बताया गया विस्तार से कि ठाण मग्गणम पड़ुच्चय और विहाण मग्गणम पड़ुच्चय। भगवती के दूसरे शतक में इसका एक लंबा प्रकरण हो जाता है कि विधान मार्गणा से श्वास में काला रंग भी है, नीला रंग भी है, पीला रंग भी है, हरा रंग भी है, सब है। यदि आप रक्तचाप को संतुलित करना चाहते तो श्वास के साथ नीले रंग का प्रयोग करें, श्वास के साथ हरे रंग का प्रयोग करें, संतुलित रक्तचाप हो जाएगा। यदि आप लीवर को ठीक करना चाहते, बड़ी समस्या होती है यकृत की बीमारी की, श्वास के साथ पीले रंग का प्रयोग करें, लीवर की स्थिति सुधरने लग जाए। क्योंकि हमारे शरीर के जितने अवयव हैं उन सबका अपना अपना रंग है। मुझे आश्चर्य हुआ, एक बार एक ऑपरेशन देखा, आंतें बाहर निकाली गई, उनका रंग देखा तो लगा कि भीतर में इतने रंग है। एक प्रकार से कह दे कि यह शरीर सारा रंगों का शरीर है, हर अवयव का अपना अपना रंग है, और उस रंग की कमी हुई और वह रंग अवयव गड़बड़ा जाएगा, उस रंग की ठीक पूर्ति हो गई वह अवयव शक्तिशाली बन जाएगा। यकृत का भी अपना रंग है, फुफ्फुस का अपना रंग है, फुफ्फुस का रंग भी हमने देखा था शरीर शास्त्र की पुस्तकों में, बड़ा विचित्र रंग है। तो यह रंगों का हमारा ज्ञान और श्वास का ज्ञान ये बराबर चलता रहे तो
स्वास्थ्य की समस्या को बहुत सुलझाया जा सकता है। बहुत बड़ा विषय है श्वास और स्वास्थ्य का, इतना ध्यान नहीं दिया गया। ये तो प्रसंग बन गया कि महावीर ने इस बारे में क्या कहा है, तब सारा एक विश्लेषण आता है कि श्वास पर बहुत विचार किया गया। विचार यहां तक किया गया कि पृथ्वी काय का जीव किसका श्वास लेता है, पानी का जीव किसका श्वास लेता है, और वायु काय का जीव किसका श्वास लेता है। सारा एक विस्तार से प्रकरण है, पर इसको केवल दार्शनिक या तात्विक रूप में तो समझने का प्रयत्न किया, किंतु स्वास्थ्य के संदर्भ में इस पर कोई विचार नहीं किया गया। यदि स्वास्थ्य के संदर्भ में विचार किया जाए तो जैसे कलर थेरापी, नेचुरोपैथी, वैसे पूरी श्वास की थेरापी बन सकती है। और श्वास हमारे शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य का और भाव विशुद्धि का, आंतरिक विशुद्धि का बहुत बड़ा हेतु बन सकता है। इसलिए हम श्वास के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर और स्वास्थ्य, आरोग्य और रोग की समस्या को समझने का प्रयत्न करें। अभी तो हमारा समझने का प्रयत्न हो, और समझने के बाद और दीर्घकालिक अध्ययन और अनुसंधान के बाद इस पद्धति को विकसित किया जा सकता है, और एक नया कोण, नया प्रकाश और शायद सबसे ज्यादा प्रभावी चिकित्सा की पद्धति हमारे हाथ लग सकती है।